शादी की अनोखी शर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 1 से 20 तक गिनती मुझे सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे, और यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वर्ण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था। मिठाई और विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते हैं, फिर इसके बाद राजकुमारी का स्वयंवर शुरू करेंगे। अब एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते रहे। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो इस भय से आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है। यह केवल हम सबको पिटवाने का एक अनोखा तरीका है। यह सब नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वो कहता है, अरे डूब मरो राजाओ, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई ने कहा, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ, और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए ही है। तो गिनती सुनाने से पहले मुझे क्या फायदा होगा? पास खड़ी हुई राजकुमारी ने बोला, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुम्हें शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 बार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्रद्धा, 17वां वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वीं। इस कहानी में हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिली। 1 से 20 तक की गिनती में गूढ़ ज्ञान भी छिपा है, लेकिन साथ ही साथ यह कहानी काफी कुछ सिखाने वाली है। साक्षर होना केवल अक्षर पहचान लेना है, लेकिन शिक्षित होना मानव जीवन को समझ लेना है। साक्षरता आपको भाषा देती है, पर शिक्षा आपको दृष्टि देती है। साक्षरता किताबें पढ़ने में सक्षम बनाती है, पर शिक्षा आपको जीवन में पढ़ने में सक्षम करती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि राजकुमारी के स्वयंवर में भारत के प्रतिष्ठित राजा, बड़े बड़े साम्राज्य के शासक अत्यधिक पढ़े लिखे थे। लोग सब आते हैं, लेकिन वे सभी गिनती तो जानते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक सहज सुना देते हैं, परंतु वो गिनती के भीतर संसार को समेटने की बुद्धि नहीं रखते। वे साक्षर हैं पर शिक्षित नहीं। दूसरी ओर हलवाई है, ना वो राष्ट्रीय वंश का है और ना उसके राजकीय गुरुकुलों में अध्ययन किया है, ना उससे राजाओं जैसी प्रतिष्ठा मिली है, परंतु उसके भीतर अनुभव, अवलोकन और अर्धबोध है। उसकी गिनती केवल संख्या नहीं है, जीवन का सार है। वो 1 से भगवान शुरू करता है और 20 पर आकर मैं और तुम तक पहुंच जाता है। यानी पूरा संसार, प्रकृति, देवत्व, दिशा, काल, तत्व, सृष्टि, समाज और अंत में स्वयं तक। स्वामी संसार को देखना और संसार में स्वयं को देखना इसी दृष्टि का। राजा महाराजा शिक्षा को केवल राजसी पदों, साम्राज्य और विद्या की ऊंची डिग्रियों में ढूंढते रहे, लेकिन असल शिक्षा उस हलवाई के पास थी जो अपनी समझ को जीवन का अनुभवों से सींचता रहा। इस कहानी का सार यही है कि साक्षरता किताबों से नहीं, शिक्षा जीवन से आती है। साक्षरता संख्या पहचानना है, शिक्षा संसार को संख्या में पैरू देना है। साक्षरता शब्द देती है और शिक्षा अर्थ देती है। हलवाई बताता है कि ज्ञान का मूल्य पद से नहीं होता, बल्कि अर्थ समझ से होता है। अंत में वही व्यक्ति विजय हुआ जो पढ़ा कम था पर समझ बहुत था, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए।